बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि कैसे हवलदार साहब एक कस्बे से गुजरते हैं जहां उन्होंने चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति देखी थी और उस पर मूर्ति जो थी वो संगमरमर का था। उस पर जो चश्मा लगा हुआ था वो रियल था, मतलब दुकान से खरीद कर या फिर किसी ने रियल चश्मा उन्हें लगा दिया था, वास्तविक चश्मा। आगे हम पढ़ेंगे कि जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आज कल मजाक की चीज होती जा रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हवलदार साहब के मन में आई हैं। जैसे ही जीप कस्बा छोड़कर जाता है, उन्हें बार बार मूर्ति की याद आ रही थी कि किस प्रकार संगमरमर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा लगा हुआ था। और मन में बहुत सोच विचार करने के बाद उनके मन में यह निष्कर्ष आता है कि सराहना इस बात की नहीं होनी चाहिए कि मूर्ति लगी हुई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और बहुत ही सुंदर रूप रंग काठी है। सराहना इस बात की होनी चाहिए कि उन पर जो चश्मा लगा हुआ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोल फ्रेम का चश्मा पहना करते थे, आप सभी जानते हैं। लेकिन चश्मा न बना पाने के कारण, मूर्तिकार ने जो चश्मा नहीं बनाया था उस कारण वहाँ के लोगों में से किसी ने उनके ऊपर एक चश्मा लगा दिया था, वास्तविक चश्मा। तो यह किसी की देशभक्ति की भावना थी जो कि नेताजी को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहती थी। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हवलदार साहब जब दूसरी बार वहाँ से गुजरे तो उन्होंने फ्रेम अलग देखा, चश्मा बदला हुआ है, फ्रेम भी बदला हुआ है। तो उनके मन में कौतुकता आ गई, उत्सुकता आ गई कि वह कपड़े नहीं बदल सकता मूर्ति, तो क्या चश्मा तो बार बार बदल रहा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। चौराहे पर जहाँ पर हवलदार साहब पान खाया करते थे, उसी पान वाले से उन्होंने पूछ लिया, क्यों? क्योंकि उनकी जो कौतूहल था, उत्सुकता थी, वह असहनीय हो गई थी। वह अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों उनका चश्मा बार बार बदल दिया जाता है, नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है, कौन बदलता है। तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि बार बार नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यहाँ ऊपर में लेखक ने एक पान वाले का जो दृश्य खींचा है, उसके शारीरिक रूपरेखा का जो व्यक्तित्व का जो दृश्य खींचा है, वो बहुत ही सुंदर है। पान वाला कैसा होता है, मोटा, तोंद निकला हुआ सा, पान ठूसा हुआ मुंह में, पान खाने के कारण दांत काले हो गए हैं, ये सब कुछ उन्होंने कहा है। तब उसने बताया, पान वाले ने पान थूक कर बताया कि यह कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मे चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उन्होंने उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। ग्राहक का मतलब यहाँ ग्राहक से है। कोई ग्राहक आ गया मान लीजिए, तो उसे अगर चौड़े चौखट का मतलब चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वह कहाँ से लाएगा? इसलिए मूर्ति में से वह चौड़े फ्रेम वाला चश्मा उतार कर और वहाँ दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हवलदार साहब को
बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेम में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ये जो आपने पढ़ा, ये जो बातें हैं वो हालदार साहब अपने मन में सोच रहे हैं कि अच्छा, एक कैप्टन नाम का आदमी है जिसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती, जो कि एक चश्मा बेचने वाला है, तो वह उनकी मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। लेकिन जब ग्राहक को उसी चश्मे की आवश्यकता पड़ती है जैसा चश्मा उसने मूर्ति पर लगाया है, तो वह क्षमा मांगते हुए नेताजी से वो चश्मा उतारता है, ग्राहक को देता है और वहाँ दूसरा चश्मा लगा देता है। बहुत ही खुश होते हैं हालदार साहब, ये आइडिया देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन उनके बाद एक बात अभी भी समझ में नहीं आई थी कि आखिर नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। फिर भी आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पान थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर, बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश भी की होगी और असफल रहा होगा। यह बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! जैसे ही पान वाला बताता है कि इसे मास्टर ने बनाया है, तब हलदार साहब को समझ में आ जाता है कि ओ, इसके नीचे जो लिखा हुआ है कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, यह उन्होंने सही ही समझा था। शायद एक महीने में, कम समय में ही मूर्ति बनाने का वादा लिया होगा और चश्मा नहीं लगा पाया होगा। फिर उनके मन में आता है कि आखिर क्या कारण था कि वह चश्मा नहीं लगा पाता। फिर वे अपने मन में ही ये सब बातें सोचने लगते हैं कि हो सकता है कि पारदर्शी चश्मा बनाने में उसे दिक्कत आई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने कोशिश की हो और असफल रह गया हो, या ये भी हो सकता है कि बनाते बनाते कुछ बारीकियों के कारण चश्मा टूट गया हो, या फिर पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा लेकिन वह निकल गया होगा। उफ! अर्थात ये सब बातें वो अपने मन में सोचते सोचते थक जाते हैं कि आखिर क्या कारण रहा होगा।